अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हम लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जो सेकेंड ईयर के बायो का प्रैक्टिकल है, उससे मुतल्लिक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है बायो का यार, वो 30 मार्क्स का होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 घंटे। आप लोग परेशान हो गए होंगे कि 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ क्या करना है, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो यार वहाँ आप लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, वहाँ आप लोग प्रैक्टिकल भी करते हो, साथ में गपशप भी करते हो। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के 3 घंटे वहाँ गुजर जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसके जो मार्क्स वगैरह हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। यार इसमें जो है 2 नंबर की तो आप लोगों की होती है कॉपी आप लोगों ने कैसे बनानी है और किस तरह की कॉपी वहाँ चल जाएगी, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। बच्चों कॉपी जो है वो 3 तरह की आजकल हमारे यहाँ चल रही है और उसमें जो पहली कैटेगरी है वो ये है, और ये सबसे बेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी कॉपी से कुछ प्रैक्टिकल्स 8-10 प्रैक्टिकल्स बच्चों खुद लिख लो, ताकि आप लोग जितना खुद लिखोगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उससे ये होता है कि एग्जामिनर ज़रा इम्प्रेस भी हो जाता है और उससे ज़रा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी लिखते तो यार फिर भी आप लोगों ने नहीं घबराना। बच्चों दूसरा ऑप्शन इससे भी अच्छा है, वो ये है आजकल मार्केट्स के अंदर बनी बनाई कॉपियाँ मिल जाती हैं लेकिन अनचेक्ड होती हैं, आप लोग वो भी लेके आ सकते हो। और उसको बच्चों अगर आप खुद प्रोफेसर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आप लोग उनको खुद भी चेक कर सकते हो रेड पेंसिल से। बच्चों अदरवाइज अगर आपका कोई टीचर है कॉलेज के अंदर आप वहाँ से चेक करवा सकते हो। आप लोग बच्चों एकेडमी के अंदर भी चेक करवा सकते हो किसी टीचर से, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ये भी मुझे कह रहे थे कि सर वो जो पहला पेज होता है उसको सर आप लोगों ने कैसे फिल करना है। तो यार वहाँ आप लोगों ने नेम लिखना होता है और साथ में जो आप लोगों का जो रोल नंबर होता है बच्चों बोर्ड का, आप लोगों ने वो लिखना होता है, कॉलेज का नेम लिखना होता है। और बच्चे कुछ ये भी कह रहे थे कि सर उस कॉपी के ऊपर तो प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी लिखे हुए हैं। तो यार फिर भी नहीं घबराना, एक आप लोगों ने ग्रीन कलर की पेंसिल लेनी है और उसके ऊपर साइन कर देने हैं, वो प्रिंसिपल के साइन होंगे। और जो साइड पे लिखा होगा वहाँ साइंस टीचर के, केमिस्ट्री के टीचर के, बायो के टीचर के साइन होंगे, वहाँ आप लोग दूसरे अपने कोई और साइन कर देना। बच्चों एक जैसे साइन ना हो। अगर अदरवाइज ये उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो इम्प्रूवर लोग हैं, जो प्राइवेट हैं, उनके लिए परेशानी होती है कि वो किस टीचर के पास जाएं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये सारे काम बच्चों आप कॉलेज जाके भी कर सकते हो, परेशानी वाली बात नहीं है। इसके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी है यार आप लोगों के पास। तीसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट्स के अंदर ना बहुत पुरानी 1 साल 2 साल 3 साल पुरानियाँ कॉपियाँ होती हैं जो चेक्ड होती हैं। बच्चों आप वो भी लेके आ सकते हो। असूलन तो गलत है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो भी चल जाती है, तो तीसरा ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आप लोगों के ये जो 2 मार्क्स की बच्चों सिर्फ कॉपी होगी। बच्चों जो वाइवा होता है आप लोगों का वो 3 मार्क्स का होता है। और वो वाइवा कैसे होता है जी? बच्चों उसमें जो है एक तो जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल लिखे होते हैं बच्चों, उस आंसर शीट के ऊपर आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि यार आप लोगों ने क्या लिखा है, वो जो स्लाइड्स आप लोगों ने प्रिपेयर की है वो कैसे की है, जो स्पेसिमेन आप लोगों ने लिखा हुआ है उसकी जो करैक्टर लिखी है वो कैसे लिखी है, वो जो आप लोगों के पास आप लोगों ने कोई आपको स्लाइड दी गई थी, कोई स्पेसिमेन दिया गया था, उसका फाइलम आप लोगों ने क्या लिखा है, क्लास आप लोगों ने क्या लिखा है, उसका आप लोगों ने साइंटिफिक नेम क्या लिखा हुआ है, तो उसको ज़रा पढ़ लेना है। वहाँ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। वहाँ जब आप लोगों के पास टाइम हो प्रैक्टिकल लिखने के बाद उस आंसर शीट को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्टली 90% बच्चों एग्जामिनर उसी में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। दूसरे नंबर पे वो जनरल क्वेश्चन भी बायो के पूछ सकता है। और यहाँ एक चीज़ आप लोगों से पूछेगा, ये आप लोगों ने लाजमी उसको बतानी है। वो आपसे पूछेगा बताओ अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स आप लोगों के कितने हैं। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स बताने हैं, 400 450 से नीचे नहीं आना। तो बच्चों जब आप लोगों से बायो के मार्क्स पूछे कि बायो के अंदर कितने मार्क्स हैं,
तो बच्चों आप लोगों ने 70 से कम मार्क्स नहीं बताने, क्योंकि बच्चों इन्हीं मार्क्स की बेस पे आप लोगों के वो बाकी मार्क्स लगाएगा। अगर आप लोगों के मार्क्स थ्योरी में कम हैं तो बच्चों डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, इसलिए वो कम लगाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने थ्योरी में नंबर ज़्यादा बताए तो बच्चों प्रैक्टिकल में वो कहेगा कि यार मैं बच्चे का क्यों नुकसान करूं, इतना अच्छा बच्चा है, ये इतना अच्छा टॉपर बच्चा है, तो यार ये प्रैक्टिकल की वजह से इसके नंबर कम हो रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओ और आप लोगों ने लाजमी बताना है। बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वो तो फिर हमारे मार्क्स चेक कर लेगा। यार आप लोगों के मार्क्स कहाँ से चेक करेगा यार, उसके पास कहाँ लिस्ट है, वो आप जाके बाद में उस गूगल के ऊपर जाके आप बोर्ड की वेबसाइट निकाल के आप लोगों के मार्क्स चेक करता रहेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आप आते हैं बच्चों, आप लोगों का जो बाकी लिखने वाला काम है बच्चों, आप लोगों की बुक के अंदर प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। बेसिकली बच्चों 3 तरह के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के पास उस आंसर शीट के ऊपर लिखने के लिए। आंसर शीट में मोस्टली बच्चों जो आप लोगों ने लिखने हैं क्वेश्चन, वो 2 तरीकों से ना ज़्यादातर लिखे जाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोगों को ग्रुप के अंदर वहाँ वो खड़ा कर देता है, तो बच्चों आप लोगों ने एक दूसरे के देख के लिख लेने होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी जगहों पे कॉपियाँ खोल के जो क्वेश्चंस आए होते हैं उनको भी देख के वो लिख रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग अगर अच्छे बच्चे हो तो आप लोग इस दोनों केसेस में नहीं जाना, आप लोगों को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉपर हो तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें लिखने वाले। मोस्टली ये होता है कि बच्चों आप लोगों को एक स्लाइड दी जाती है और कहा जाता है कि ये मटेरियल है आप लोगों के पास, इसको यूज़ करके आप स्लाइड की प्रिपरेशन करो। तो इसलिए ये आपकी कॉपी के अंदर जो है वो मटेरियल्स दिए गए हैं, बनाना सिखाया गया है, तो बच्चों आपने उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का इसमें स्पेसिमन का भी होता है कि आप लोगों को बच्चों एक स्पेसिमन दिया जाता है और उसके अंदर बेसिकली इस तरीके से होता है कि उन्होंने साइड के ऊपर ना एक टेबल लगाया होता है, उसके ऊपर रखे होते हैं ABC लिखा होता है, या 1 2 3 जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा होता है, और कहा होता है कि इस वाला ये जो A है या ये जो B है इसको आइडेंटिफाई करो कि ये क्या चीज़ है, और साथ में इसकी वहाँ जाके आप लोगों ने बच्चों आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं। उसका अगर कोई साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है वो लिखना है, कोई फाइलम वगैरह पूछा होता है तो वो लिखना होता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इसका भी होगा स्पेसिमन वाला। और इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो स्केलेटन का भी होता है कि आप लोगों को वहाँ दिखाया जाएगा कि ये स्केलेटन का ये वाला पार्ट है जी, इसको आइडेंटिफाई करो, इसका नाम लिखो और साथ में इसको लेबल भी करो, इसकी डायग्राम ड्रॉ भी करो। और इस तरीके से एक क्वेश्चन बच्चों आपको ये भी दिया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें बच्चों ये भी होता है कि आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह भी बच्चों डेफिनेशंस वगैरह भी पूछी होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। आपकी कॉपी के अंदर जो है कुछ पास पेपर भी दिए होते हैं, आप लोग बच्चों उसकी प्रैक्टिस करके जाके वहाँ कुछ परफॉर्म कर सकते हो। बच्चों याद रखिएगा नॉर्मली जो है ये हमारे यहाँ मोर देन 90% बच्चों परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होती। आप लोगों ने जस्ट उस कॉपी के अंदर ही जो कुछ लिखा है बच्चों उसी के आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कुछ स्लाइड्स होती हैं ना कोई स्पेसिमेन प्रॉपर होते हैं, इसलिए आप लोगों को वो स्पेसिमेन जो है वो दिखा के आप लोगों को वो स्लाइड्स प्रिपरेशन भी मोस्टली वो नहीं करवाते। आप लोगों को कहते हैं कि ये स्लाइड्स है बस इसकी जो है वो लिख दो, लिखने वाला काम होता है। तो आप लोगों ने वो जो लिखने वाला काम है बच्चों वो लाजमी करना है, वो एक दूसरे से देख के कर लो या बच्चों कॉपीज खोल के या जैसे भी उसको करना है, क्योंकि उसकी बेस पे आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं। आप लोग बच्चों जानते हो कि इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के नहीं होने, सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल हैं वो सेकेंड ईयर के होने हैं। तो आप लोगों की कॉपी के अंदर जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, जो स्लाइड्स दी गई हैं, जो स्पेसिमन दिए गए हैं, जो स्केलेटन दिए गए हैं बच्चों, और साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए हैं, उनकी बच्चों आप लोगों ने प्रिपरेशन करके जानी है। उन्हीं को आप लोगों ने कॉपी के ऊपर लिखना है और आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी यार। दो में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।